हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आपका फिर से हम अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी प्रो में। दोस्तों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा इस वक्त एक नई वैकेंसी को फिर से निकाला गया है। ठीक है, देख लीजिए यह वैकेंसी है दोस्तों, जो विज्ञापन संख्या 10/2022 के रूप में निकाला गया है। वैकेंसी का नाम है झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 नियमित रिक्ति। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसी का एक बैकलॉग रिक्ति भी निकला है, जिसमें मात्र 2 पद हैं। और इस वैकेंसी में जो रेगुलर वैकेंसी है, इसमें कुल 592 पदों पर विभिन्न पदों के लिए वैकेंसी निकली है। ठीक है, इसका देख लीजिए कोड होगा दोस्तों JTG LCCE 2022। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इस वैकेंसी से रिलेटेड विस्तृत जानकारी जानेंगे। इसके विवरणिका में जो भी टर्म एंड कंडीशन लिखा हुआ है, कौन से डेट से ये अप्लाई होगा यह वैकेंसी, कौन से कैंडिडेट इसको भर सकते हैं, उसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, और इसमें किस प्रकार से मेरिट का निर्धारण किया जाएगा, और इससे रिलेटेड जो भी इस वैकेंसी से रिलेटेड तमाम जानकारियों को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आप इतने सारी जानकारी को जानना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए अंतिम तक देखें, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल वीडियो को लाइक कर दीजिए, बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। तो देख लीजिए दोस्तों, इसमें जो है वो कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के पत्र संख्या 1607 दिनांक 11/3/2022 द्वारा कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग पशुपालन प्रभाग झारखंड रांची के अंतर्गत मत्स्य निदेशालय के अधीन मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक उसका भी पत्र संख्या देख लीजिए, जिसके द्वारा इस वैकेंसी को आमंत्रित किया गया था। उसके बाद कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के अंतर्गत विभिन्न कोटि के प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष सहायक अनुसंधान पदाधिकारी एवं समकक्ष पौधा संरक्षण निरीक्षक एवं समकक्ष तथा सांख्यिकी सहायक एवं समकक्ष, और उसके लिए भी देख लीजिए जो पत्र संख्या दिया हुआ है इसी के द्वारा। और खान एवं भूतत्व विभाग, जिसमें खान निदेशालय के अंतर्गत आता है, और उसमें भूतात्विक विश्लेषक तथा जिसका पत्र संख्या देख लीजिए दिया हुआ है, उसी के अंतर्गत वरीय अंकेक्षक के पदों की संसूचित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों से विहित प्रपत्र में झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 नियमित रिक्ति के लिए आवेदन के लिए आमंत्रित किए जाते हैं, और उसी के लिए यह वैकेंसी निकाला गया है। देख लीजिए यह वैकेंसी जो दोस्तों आपको ऑनलाइन भरना होगा, और यह वैकेंसी आपको www.jssc.nic के ऑफिशियल साइट पर लॉगिन करके आप भर सकते हैं। दोस्तों, यह PDF आपको JSSC के इसी ऑफिशियल साइट पे आपको मिल जाएगा, और अगर आपको आसानी चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रुप में इसका अपलोड कर दिया जाता है, और ग्रुप का लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। परीक्षा शुल्क इसका 100 रुपये होगा, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 50 रुपये होगा। यह परीक्षा शुल्क दोस्तों नॉन रिफंडेबल होता है। उसके बाद देख लीजिए एक बड़ा सा टॉपिक है यहाँ पे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 2015 के अंतर्गत विज्ञापन संख्या 14/2015 एवं 15/2015 में सम्मिलित हो चुके आवेदकों को पुनः आवेदन देना होगा। चूँकि यह पुरानी वैकेंसी है, यानी वही सब पदों को सृजित करते हुए एक नई वैकेंसी को निकाला गया है। तो उसमें जो लोग 2015 वाले वैकेंसी में जो लोग शामिल हुए थे, उनको फिर से आवेदन करना होगा, बशर्ते उन्हें क्या होगा कि परीक्षा शुल्क देना नहीं होगा। उसके लिए उन्हें नए आवेदन पत्र में समर्पित जो पहले जो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर था वो दर्ज करना होगा, जन्मतिथि को दर्ज करना होगा, तब जाके वो इसमें रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। और इसमें जो है दोस्तों आपको परीक्षा शुल्क नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, और देख लीजिए यहाँ पे रिक्तियों का विवरण हम लोग इसमें शॉर्टली देखेंगे कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने रिक्तियाँ निकाली गई हैं, कौन से कैटेगरी वाइज। तो देख लीजिए सबसे पदनाम पहला है कि मत्स्य प्रचार पर्यवेक्षक। इसके लिए टोटल सीट दोस्तों 59 निकाला गया है। विभिन्न कोटियों के लिए अलग अलग सीटों को यहाँ निकाला गया है। ठीक है, तो आप देख लेंगे कि आपका कौन सा कैटेगरी इसमें से आ रहा है। उसके बाद देख लीजिए अगला जो है दोस्तों वो है आपका प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष विभाग का। ठीक है, और समकक्ष से रिलेटेड, और इसमें कुल आपको 305 वैकेंसी निकलेगा। इसमें देख लीजिए सबसे ज़्यादा जनरल के लिए 124 पदों पर नियुक्ति होनी है, और ST के लिए कुल 69 पदों पर, उसमें से 2 पद जो है दोस्तों आदिम जनजाति के लिए रिजर्व रहेगा। SC के लिए 31, BC1 के लिए 22, BC2 के लिए 18, और EWS कैंडिडेट के लिए
31 सीट, कुल 305 सीटों का इसमें चयन किया जाएगा और इसमें भर्ती निकाली गई है। उसके बाद देख लीजिए अगला पद जो है दोस्तों वह सहायक अनुसंधान पदाधिकारी एवं समकक्ष यानी उसी के लेवल का। तो इसमें कुल 8 पदों पर वैकेंसी निकली है। और उसके बाद पौधा संरक्षण निरीक्षक एवं समकक्ष विभाग से समकक्ष पदनाम से रिलेटेड कुल 26 पदों को निकाला गया है। उसके बाद सांख्यिकी सहायक एवं समकक्ष से भी 26 पदों को निकाला गया है। उसके बाद भूतात्विक विश्लेषक से 30 पदों को निकाला गया है और वरीय अंकेक्षक से 138। तो इस प्रकार कुल 592 सीटों को इसमें निकाला गया है। विभिन्न कैटेगरी के वाइज इसके सीटों का निर्धारण किया गया है। तो आप इसमें से पूरा आप इस PDF से इसको देख सकते हैं। साथ ही यह भी कहा गया है कि कोटिवार रिक्तियों की संख्या में अधियाची विभाग के अनुरोध के आलोक में संशोधित किया जा सकता है, यानी घटाया बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। और इसके बाद देख लीजिए दोस्तों कि आरक्षित वर्ग के वरीय अंकेक्षक के रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या 11/2022 प्रकाशित किया गया है। और विज्ञापन संख्या 10/2022 एवं 11/2022 जो है दोस्तों दोनों विज्ञापनों के लिए अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी एक साथ एक ही आवेदन कर सकेंगे और इस आशय का विकल्प ऑनलाइन आवेदन भरने में उपलब्ध रहेगा। दोनों विज्ञापन के लिए एक साथ आवेदन करने की स्थिति में एक ही परीक्षा शुल्क देना होगा। और यदि कोई विद्यार्थी सिर्फ एक विज्ञापन के विरुद्ध आवेदन देते हैं तो वैसी स्थिति में भी उन्हें एक परीक्षा शुल्क देना होगा। इन दोनों विज्ञापनों के लिए एक ही परीक्षा झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 आयोजित की जाएगी। ठीक है। और परीक्षा जो भी के लिए आवेदन करेंगे दोस्तों वे सुनिश्चित कर लेंगे कि विज्ञापित में जो भी पद की पात्रता है उसके विषय में प्रकाशित सभी शर्तों को वो पूरा करते हैं। और परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबंधिक होगी। इसके लिए प्रवेश पत्र जो निकलेगा वो इसका यह प्रमाणित नहीं करेगा दोस्तों आपको कि आप उस वैकेंसी के लिए निर्धारित हो चुके हैं। ठीक है। यह सिर्फ आपको एक परीक्षा में शामिल करने के लिए निकलेगा और परीक्षा के बाद जब सफल अभ्यर्थी होंगे आप तभी जाके आपको इसमें वैकेंसी में नौकरी मिलेगी। तो इस प्रकार से देख लीजिए कि जो भी डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड सभी पदों के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता निर्धारित किया गया है। ठीक है। तो देख लीजिए इसमें मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक जिसका वेतनमान दोस्तों लेवल 6 में आता है पे मैट्रिक्स लेवल का 35,400 से 1,12,400 के बीच इसका वेतनमान होता है। और इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता चाहिए दोस्तों कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मत्स्य विज्ञान में स्नातक या तो फिर जंतु विज्ञान से अगर आप ऑनर्स लिए हुए हैं। ठीक है। उसके बाद प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष के लिए वही है पे मैट्रिक्स लेवल वेतनमान सबका। इसमें सारे जो भी पद निकले हैं सभी के लिए वेतनमान सेम है। लेकिन प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष, सहायक अनुसंधान पदाधिकारी एवं समकक्ष, पौधा संरक्षण निरीक्षक एवं समकक्ष, इन तीनों पदों के लिए कोई भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद सांख्यिकी सहायक एवं समकक्ष के लिए वेतनमान वही है पे मैट्रिक्स लेवल 6 का वैकेंसी और किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या तो सांख्यिकी में या तो फिर गणित में या फिर अर्थशास्त्र में आपका स्नातक होनी चाहिए। उसके बाद भूतात्विक विश्लेषक के लिए भी पे मैट्रिक्स लेवल वेतनमान वही है लेवल 6 का और किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BSc में रसायन शास्त्र में अगर आपने ऑनर्स किया हुआ है तो। और वरीय अंकेक्षक के लिए भी पे मैट्रिक्स लेवल वही है और इसके लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, गणित या फिर वाणिज्य अथवा सांख्यिकी में स्नातक की डिग्री अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और इस पद में भरने के लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक है। और साथ ही साथ कहा गया है कि उपर्युक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को जो है मैट्रिक और 10वीं और परीक्षा और इंटरमीडिएट और 12वीं की परीक्षा जो होगी 10+2 होगी वह झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा और अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। लेकिन यह जो आरक्षण नीति से आच्छादित होते हैं उनके मामले में यह जो प्रावधान है वह शिथिल रहेगा। खेलकूद कोटा के लिए दोस्तों आप लोग देख लेंगे उसके लिए अलग सा कोटा बनाया गया है, इसको मैं स्किप करता हूं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि इसमें एज रेफरेंस क्या रखा गया है, अर्थात आयु सीमा की गणना कौन से डेट से की जाएगी, अधिकतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम और मिनिमम क्या होनी चाहिए। तो देख लीजिए दोस्तों सभी पदों के लिए, ठीक है, सभी पदों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा की जो गणना होगा उसके लिए रेफरेंस डेट रखा गया है 1/8/2022
और अधिकतम उम्र सीमा की गणना के लिए रेफरेंस डेट रखा गया है 1/8/2010। ठीक है, तो एक अच्छी बात है कि यहाँ पे पहले से ही 1/8/2010 को निर्धारित कर दिया है। CGL जैसा इसमें नहीं किया, बार बार इसमें संशोधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यहीं पर इसका अगर न्यूनतम उम्र सीमा अगर हम लोग देखें तो आपका न्यूनतम 21 वर्ष होना ही चाहिए और अधिकतम दोस्तों वो अलग अलग है, सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग है। ठीक है, देख लीजिए, अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS कैंडिडेट के लिए 35 वर्ष रखा गया है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी OBC 1 और OBC 2 केवल पुरुष के लिए 37 वर्ष का प्रावधान है अधिकतम। और महिला कौन कौन से, EWS BC 1 एवं BC 2 महिलाओं के लिए 38 वर्ष और SC ST पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 वर्ष। यानी कि अगर आप SC ST हैं तो आप स्त्री हो या पुरुष हो, अधिकतम आपकी उम्र जो है वो 40 वर्ष होनी चाहिए। इससे अधिक होने पर आप इस फॉर्म को भरने के एलिजिबल नहीं होंगे। उसके बाद यहाँ पर हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए यहाँ पर उसका रखा गया है और भूतपूर्व सैनिकों के लिए क्या रिजर्वेशन है उसका यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। मैं इसको भी थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा अगर मैं सभी बातों को लूँगा तो। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब की बार हम लोग देखने वाले हैं पात्रता के बारे में, तो देख लीजिए दोस्तों, पात्रता को भी हम लोग स्किप करेंगे और आरक्षण में जो भी आपका सर्टिफिकेट रहेगा उसके लिए भाई बाद में आपको वीडियो बनाऊँगा और उसमें बाद में मैं समझाऊँगा कि कौन कौन सा सर्टिफिकेट आपको इस वैकेंसी में देने के लिए जरूरी होगा आरक्षण का अगर आप दावा करते हैं तो। अर्थात आपको स्थानीय जाति और अगर आपके पास जाति आवासी जो भी है वो आपको क्या क्या डेट का, कौन कौन सा लेवल का और कौन कौन से जो उसका सक्षम पदाधिकारी होंगे, प्राधिकार होंगे, उनसे निर्गत होना चाहिए, उसके विषय में अलग से वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, फिलहाल अब हम लोग देखेंगे इसमें कि इसमें कब से हम आवेदन भर सकते हैं और उसके लिए क्या क्या डेटों को रखा गया है, यानी कि कब हम इस आवेदन को भर सकते हैं। तो देख लीजिए, आवेदन जो है दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिल रहा है 15 जून से लेकर के 13 अप्रैल के मध्यरात्रि तक और वहीं पे आपको परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए 16 जुलाई की मध्यरात्रि तक 16 जुलाई की 2022 की मध्यरात्रि तक समय मिलेगा और फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करके आपको अपने आवेदन का प्रिंट आउट लेने के लिए 19 जुलाई तक की मध्यरात्रि तक समय मिलेगा और 20 जुलाई 2022 से 22 जुलाई 2022 के मध्यरात्रि तक आपके जो भी ऑनलाइन आवेदन पत्र है उसमें अगर कोई अशुद्धि प्रविष्ट हो जाती है, अर्थात कोई अगर उसका एरर हो जाता है तो उसको संशोधित करने के लिए पुनः लिंक खोली जाएगी, जिसके माध्यम से जो वैध अभ्यर्थी होंगे वो ऑनलाइन आवेदन पत्र में जो भी अशुद्धियां हैं उसको संशोधित कर सकेंगे। और इसमें छूट सहित परीक्षा शुल्क भुगतान करने की स्थिति में शुद्धिकरण का दावा परीक्षा शुल्क भुगतान की राशि तक ही सीमित होगा। ठीक है, और देख लीजिए आप किस तरह से परीक्षा शुल्क का भुगतान करेंगे, तो इसके बाद जितनी भी बातें हैं वो बताने के लिए उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप इस प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करके अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, और परीक्षा का स्वरूप दोस्तों OMR बेस्ड पर होगा और अगर विभिन्न चरणों पर अगर आपको यह परीक्षा ली जाती है तो नॉर्मलाइजेशन के आधार पर उसका मेधा सूची का निर्धारण किया जाएगा। इसके बाद इसमें देख लीजिए दोस्तों, इसमें मुख्य परीक्षा होगा। ठीक है, इसमें सिर्फ मुख्य परीक्षा होगा, एक ही चरण में परीक्षा होगा जिसमें कुल आपका पत्र रहेगा 3। ठीक है, और यह परीक्षा 3 पालियों में लिया जाएगा। और पत्र 1 जो होगा दोस्तों वो आपका भाषा ज्ञान का होगा जिसमें 120 प्रश्न रहेंगे, 2 घंटे की आपको समय अवधि मिलेगी और इसमें से हिंदी ज्ञान से 60 और अंग्रेजी ज्ञान से 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। 30% लाना आपको इसमें अनिवार्य होगा, अन्यथा आपको आपका जो अगला पेपर 2 और पेपर 3 की कॉपी है वो जांच नहीं किया जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यह जो आप लाएंगे यह सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होगा। इसका मार्क्स जो है दोस्तों आपको मेगा सूची निर्धारण में यानी मेरिट लिस्ट का जो डिटर्मिनेशन किया जाएगा तो इसमें वो जोड़ा नहीं जाएगा। पत्र 2 जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसमें क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा का पत्र होता है और इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे और समय अवधि मिलेगी आपका 2 घंटे। और इसमें उर्दू, बंगला, खोरठा और मुंडारी हो, जो भी आपसे रिलेटेड जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा है उसमें से किसी एक भाषा का चयन करके आप उसका परीक्षा में शामिल करेंगे उसको। ठीक है, और इसके लिए भी आपको 30% लाना अनिवार्य होगा और पेपर 2 और पेपर 3 को ही जोड़ के मेरिट लिस्ट का निर्धारण किया जाएगा। पेपर 3 में दोस्तों आपको
तकनीकी विशिष्ट विषय एवं सामान्य ज्ञान की परीक्षा होती है, जिसमें से कुल प्रश्न आपका 150 रहेंगे और समय अवधि मिलेगी आपको इसमें 2.5 घंटे। और देख लीजिए इसमें तकनीकी ऑब्लिक विशिष्ट विषय, जो भी आपका विशिष्ट विषय है या फिर आपका जो भी टेक्निकल है उससे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य अध्ययन यानी जीके से 20 प्रश्न, सामान्य गणित यानी जनरल मैथमेटिक्स से आपका 10 प्रश्न और सामान्य विज्ञान से मात्र आपका 10 प्रश्न। सामान्य गणित से 20 प्रश्न और सामान्य विज्ञान से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें भी 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए लिखा हुआ है कि न्यूनतम अर्हतांक 30% है, इससे कम अगर आप लाते हैं तो आपकी नियुक्ति के लिए चयन नहीं होंगे, अर्थात आप असफल या अयोग्य माने जाएंगे। ठीक है, और पत्र 2 एवं पत्र 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा अगर आपने पत्र 1 में 30% से कम मार्क्स लाया है। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका पाठ्यक्रम देख लेंगे कि आपका हिंदी भाषा का जो परीक्षा होगा उसमें किस प्रकार पूछा जाएगा। तो देख लीजिए हिंदी का जो रहेगा, जो 60 प्रश्न हिंदी भाषा में रहेंगे उसमें से आपका 30 प्रश्न अनुच्छेद आधार पर रहेंगे और 30 प्रश्न आपका व्याकरण आधारित पर रहेंगे, यानी 30 प्रश्न अनसिन पैसेज रहेंगे। ठीक है, और 30 प्रश्न जो है दोस्तों वो आपको व्याकरण के आधार पर रहेंगे। और इसी तरह अंग्रेजी पर भी अनुच्छेद आधारित पर 30 प्रश्न और व्याकरण पर यानी ग्रामर पर 30 प्रश्न उससे भी पूछे जाएंगे। और इसमें आप देख लेंगे पेपर 2 में आपका जो भाषा आपने सेलेक्ट किए होंगे उस भाषा का अलग अलग सब में सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, कौन से भाषा के लिए आपका कौन सा सिलेबस होता है इसको आप इस PDF के माध्यम से ही जान पाएंगे। सभी भाषा का इसमें अलग अलग सिलेबस लगा हुआ है, तो आप अपने भाषा के अनुरूप इसमें देख लेंगे। ठीक है, और बात करते हैं इसमें हम लोग पेपर 3 की, जो कि पेपर 3 आपका इम्पॉर्टेंट है और उसमें आपका पूछा जाएगा सामान्य अध्ययन से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तकनीकी विषय के लिए अलग से परिशिष्ट 11 में संलग्न है, आप लोग वहां से उसको देख लेंगे। और सामान्य अध्ययन में आपको आपका जो भी वर्तमान में घटनाओं का और दिन प्रतिदिन घटनाओं का सूक्ष्म अवलोकन, उसके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जिसे कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है उससे पूछे जाएंगे। और इसमें झारखंड, भारत और पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथासंभव पूछे जा सकते हैं। इसमें आपका करंट अफेयर्स, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, अर्थात सारी चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे शॉर्टली। ठीक है, उसके बाद इसमें झारखंड की भौगोलिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति की सामान्य जानकारी से रिलेटेड भी क्वेश्चन रहेगा। सामान्य विज्ञान में आपका दिन प्रतिदिन में जो भी होता है उसका अवलोकन के आधार पर, अवलोकन और अनुभव के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिससे एक सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा किया जाता है। सामान्य गणित भी वही रहेंगे, इसमें भी आपका अंक गणित, प्राथमिक बीजगणित, सामान्य त्रिकोणमिति से संबंधित प्रश्न होंगे और इसमें जो है वो 10वीं या मैट्रिक स्तर के प्रश्न ही रहेंगे। ठीक है, और मुख्य परीक्षा के आधार पर मेगा सूची का निर्धारण किया जाएगा और इसमें मेगा सूची का निर्धारण के लिए आप इसको देख लेंगे कि किस प्रकार से मेरिट अगर कॉमन आता है मार्क्स तो किस प्रकार से उसको किया जाता है। ठीक है, तो इसको मैं अभी स्किप करता हूं और इसके बाद अगर आपने इतना तक हो जाता है तो आपका जो है वो प्रमाण पत्रों की आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स उसका वेरिफिकेशन होगा, मेरिट लिस्ट का निर्धारण होगा और आपकी अंततः इसमें जॉब लग जाएगी। तो कुल 592 और 2 कुल 594 पदों की यह वैकेंसी है। बैकलॉग डिक्टी को अगर हम लोग मिला दे तो कुल 592 वैकेंसी है इसमें। ठीक है, तो इन 592 वैकेंसी पे भी निकला हुआ है विज्ञापन। अगर आप इच्छुक हैं और इस पद पे अगर भरने के लिए एलिजिबल हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे फिर से एक बार अंत में रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके दोस्तों तक शेयर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं फिर एक और इसी तरह से अपडेट को लेकर। थैंक यू।